एंड यार वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आप जब भी वायर ट्रांसफ़र करो तो आपको क्या टिप्स हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये भी होता है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी ना तो आपकी वायर ट्रांसफ़र कैंसिल हो सकती है, मतलब रिफ़ंड हो सकती है। एंड अगर वो रिफ़ंड होती है ना तो आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। तो यार कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू माई चैनल बनिया इन कनाडा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, क्योंकि यार वी हैव क्रॉस द मार्क ऑफ 200 सब्सक्राइबर्स एंड यार ये सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर हो गया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच। एंड यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 महीने से, मतलब 2 महीने में से फॉर पास्ट 20 डेज़ आई हैव बीन वेरी इनकन्सिस्टेंट वाइल अपलोडिंग द वीडियोज़, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा अभी बिजी चल रहा था, क्योंकि एज द जैन इनटेक इज़ अप्रोचिंग अहेड ना, तो आई हैव टू फाइल फॉर माई वीज़ा एंड वीज़ा के लिए आई नीड सम डॉक्यूमेंट्स एंड मैं उसी चक्कर में लगा हुआ था, लाइक आई वॉज अरेंजिंग फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं फॉर द टाइम बीइंग वीडियो उन्हीं पे बनाऊंगा कि मैं क्या प्रोसेस कर रहा था एंड वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है एंड मेरा एक्सपीरियंस या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे कैसे हेल्प कर सकती है। तो यार आज की वीडियो होने वाली है GIC के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने GIC पे किया है एंड आई हैव गॉट द फुल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि कैसे आपको करना है, आपको क्या चूज़ करना है, कौन सा बैंक चूज़ करना है एंड व्हाट ऑल फैक्टर्स यू शुड कंसिडर वाइल चूजिंग द बैंक। तो आज की वीडियो मेरी उसी के बारे में होगी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू GIC। तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं। एंड यार शुरू करने से पहले आज की वीडियो पे एम रखते हैं कि आप 50 लाइक्स तो कर दोगे, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा अब लग रहा है 50 लाइक्स तो बनते हैं आज की वीडियो पे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसी GIC की बात आती है ना, सबके दिमाग में सिर्फ 2 बैंक आते हैं, एक स्कोशिया बैंक एंड CIBC। एंड एक कैटेगरी वो भी है जिनके दिमाग में एक थर्ड बैंक भी आता है, बट वो मुझे पता नहीं क्यों आता है एंड कैसे आता है, या फिर उनको कौन गाइड करता है, मतलब कौन उनको गलत गाइड करता है। क्योंकि यार मैंने कुछ लोगों को देखा है जो सोचते हैं कि दे कैन ओपन द GIC इन ICICI बैंक, मतलब हाँ यू कैन ओपन बिकॉज दे हैव सम ब्रांचेस इन कनाडा, बट मेरे को कोई वो तुक नहीं लगता एंड आई फाउंड दैट रियली वेरी इनअप्रोप्रिएट। तो यार GIC के कनाडा में सिर्फ 2 मेन बैंक हैं, पहला आता है स्कोशिया बैंक एंड सेकेंड आता है CIBC। तो यार पहला टॉपिक ये है कि आपको कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए एंड आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वाइल चूजिंग योर बैंक फॉर GIC पेमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एज अ स्टूडेंट यू विल नॉट हैव एनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ओवर देयर इन कनाडा एंड यू विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंड करते हो ना, तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार जो चीज़ सबसे पास में हो ना, या तो आपके कॉलेज के या फिर आपके जो जहाँ पे आप रह रहे हो उसके पास में हो, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो सबसे पहला फैक्टर, जब भी आप अपना बैंक चूज़ करो, आप सबसे पहले अपने गूगल मैप्स में या फिर ऑनलाइन सर्च करो कि आपके कॉलेज के पास कौन सा बैंक है, उसके कौन से ATMs हैं, कितने ATMs हैं। क्योंकि यार जब वहाँ पे विंटर पड़ती है ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप वहाँ से 2-3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो एंड आप बस की वेट कर रहे हो जस्ट टू गो फॉर द बैंक, क्योंकि आपको कुछ वहाँ से काम है। तो यार ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आप स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हम सब के लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो हम सब यही चाहते हैं कि यार जितना पास होना बैंक उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड जहाँ तक स्कोशिया बैंक एंड CIBC की बात है, तो यार दोनों के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत जगह ATMs भी हैं, तो आप अपनी प्रॉपर कन्वीनियंस के लिए वो चूज़ कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि आपको कौन से बैंक में देखना है। तो अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि आपके पास कितना टाइम है वीज़ा फाइल करने के लिए, बिकॉज आपको जो GIC पेमेंट करनी है ना, वो आपको वीज़ा फाइल करने से पहले करनी है एंड यू हैव टू शो द प्रूफ दैट यू हैव मेक द GIC पेमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले ये आता है कि आपके पास कितना टाइम है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यार अगर आप देखते हो ना स्कोशिया बैंक में, तो स्कोशिया बैंक कम से कम 3 से 4 वर्किंग डेज लेता है एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि स्कोशिया बैंक में आपको 3 से 4 बिजनेस वर्किंग डेज लगेंगे एंड अगर उसके अंदर बीच में सैटरडे संडे आता है तो वो काउंट नहीं होगा एंड वो आपका प्रोसेस थोड़ा सा आगे डिले हो जाएगा। एंड जहाँ पे CIBC की बात है, तो मैंने बहुत लोगों से बात करी है एंड दे आर लाइक कि यार अगर CIBC आप चूज़ करते हो तो विद इन मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो GIC सर्टिफिकेट है वो आपका आ जाएगा। एंड CIBC मेनली वो लोग चूज़ करते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है टू फाइल द वीज़ाज़, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुके होते हैं, तो CIBC उसके अंदर बहुत बेनिफिशियल होता है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं कॉस्ट को लेके। एंड यार अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ ना, स्कोशिया बैंक एंड CIBC को, तो दोनों की कॉस्ट सेम ही पड़ती है। भले ही आपको स्कोशिया बैंक में $200 एक्स्ट्रा पे करने हैं एंड आपको CIBC में $10,000 पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपको वो उतना ही एक्सचेंज रेट में आपको चूज़ लेंगे। तो मोर और द लेस अगर आप CIBC चूज़ करते हो या फिर स्कोशिया चूज़ करते हो, आपके सिमिलर अमाउंट ही लगना है, बस 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे चल सकता है। अब चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे
कि मैंने कौन सा बैंक चूज़ किया एंड मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिली एंड मुझे क्या क्या सही लगा उस बैंक के बारे में, मैंने वो क्यों चूज़ किया। तो यार सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने जो अपना JC अकाउंट है वो स्कोशिया बैंक में खुलवाया है एंड वो मैंने मेनली इसलिए खुलवाया है क्योंकि फर्स्टली जब मैंने वहाँ पे लोगों से बात करी जो अभी ऑलरेडी कनाडा में है, दे वर लाइक द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्कोशिया बैंक में ही खुलवाते हैं एंड वो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो स्टूडेंट्स की मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस थी। तो यार अब आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे कि मेरा एक्सपीरियंस स्कोशिया बैंक के साथ GIC खुलवाने में कैसा रहा। तो यार मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पूरा 1 हफ्ता लग गया था GIC सर्टिफिकेट आने में एंड वो इसलिए लगा क्योंकि बीच में मेरा सैटरडे संडे आ गया था एंड वहाँ पर भी वीकडे में कोई एक दिन छुट्टी थी, तो इसलिए मेरा प्रोसेस डिले हो गया। बट आई हैड सम टाइम फॉर फाइलिंग द वीज़ा, तो इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल फॉर मी। लेकिन अगर मेरे पास टाइम कम होता, लाइक मेरे पास सिर्फ 3 या 4 दिन होते, तो मैं डेफिनेटली CIBC में गया होता बिकॉज आई नो कि वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन में अब GIC सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो यार जहाँ तक मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर आप इतनी अच्छी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो ना एंड आपको उसके रिटर्न में मतलब मैक्सिमम 1 या 2 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन होएगी, मतलब यू विल गेट टेंस किया वेयर इज़ माई अमाउंट, वेयर इज़ माई मनी। तो उसके लिए आई कॉन्टैक्टेड स्कोशिया बैंक। अभी स्क्रीन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी डाल दूंगा एंड आप उस पर वो कॉल करके आराम से उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, मतलब आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है एंड आपका GIC सर्टिफिकेट कितने दिन में आ जाएगा। तो जहाँ तक स्कोशिया बैंक की बात है, वो मैक्सिमम 3 से 4 डेज़ कहते हैं आफ्टर रिसीविंग द वायर ट्रांसफ़र, मतलब जब उनके पास वायर ट्रांसफ़र पहुँच जाएगी उसके 3 या 4 दिन बाद वो GIC सर्टिफिकेट इशू करते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो यार जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ पर कॉल किया था क्योंकि मेरे को पूरा 1 हफ्ता लग गया था एंड आई वॉज प्रिटी टेंस कि यार मेरी अमाउंट गई कहाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको वहाँ पे कॉल किया एंड द स्टाफ ओवर देयर वाज क्वाइट हेल्पफुल ऑल्सो एंड उन लोगों ने मेरे को हर प्रोसेस पे गाइड किया कि आपका प्रोसेस चल रहा है, वी हैव रिसीव्ड द पेमेंट एंड वी आर मेकिंग द GIC सर्टिफिकेट। तो यार इस चीज़ में मुझे स्कोशिया बैंक बहुत अच्छा लगा कि आई कुड ईजिली कॉन्टैक्ट देम एंड वो अच्छे से हमारी क्वेरीज वगैरह सब कुछ सॉल्व कर भी रहे थे। यार अब मैं आपको जो टिप्स बताता हूँ, जब भी आप अगर वायर ट्रांसफ़र करो ना फॉर GIC पेमेंट, तो वो आपको टिप्स हमेशा ध्यान रखनी चाहिए एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। तो यार इसके अंदर मेन चीज़ है कि जो आप अपना एड्रेस है ना, जो अपना नाम लिख रहे हो ना, दैट शुड बी सेम एग्जैक्टली विच इज़ रिटन इन योर पासपोर्ट। मतलब अगर आपके पासपोर्ट में जो आपका नाम है दैट शुड मैच विद योर GIC सर्टिफिकेट, मतलब जो आपने उसमें नाम लिखा है वो प्रॉपर मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा तो दे विल प्रोबेबली रिजेक्ट योर एप्लीकेशन एंड रिफंड योर मनी। एंड अगर आपका मनी वापस आता है ना, तो उसके अंदर आपको हैवी चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल रेट के अंदर कोई डिफरेंस होता है एंड वो आपको बेयर करना पड़ेगा, तो उससे आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो आपसे यही कहूँगा कि आपके पासपोर्ट पे जो एड्रेस एंड जो आपका नाम लिखा है ना, आप सेम वही कॉपी करो वर्ड टू वर्ड एंड हाइफन टू हाइफन। मतलब अगर आपके जहाँ कॉमा है वहीं पर कॉमा लगाओ, जहाँ पर हाइफन है वहीं पर हाइफन लगाओ, क्योंकि अगर आप वो हल्का सा भी चेंज करते हो ना, तो उससे हो सकता है कि कभी कभार लोगों के एड्रेस ही पूरे चेंज हो जाते हैं कि कहीं कॉमा कहीं और लगा दिया, तो उस चक्कर में दे रिजेक्ट द पेमेंट एंड वो पेमेंट वापस आ जाती है। तो चलो यार अच्छी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी एंड यार अगर पसंद आई होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो यहीं पे कहीं फ्लैश कर रहा होगा, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो यार तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड यार हाँ, कोरोना को हराना है एंड कनाडा पहुँचना है।